बंद कमरे में न जलाएं अंगीठी। हीटर और ब्लोअर से भी रहें सावधान। छोटी सी गलती पड़ेगी जिंदगी पर भारी। ठंड से बचने के लिए अगर करते हैं इस्तेमाल तो जरा सी चूक बन सकती है जानलेवा। कई लोगों को लगता है कि हीटर ठंड के मौसम में सेफ होता है, लेकिन यह सोच भी आपकी बिल्कुल गलत है। जिस तरह से कोयले की अंगीठी जानलेवा होती है, उसी तरह से हीटर या ब्लोअर भी होते हैं। और बंद कमरे में हीटर या कोयला जलना क्यों खतरनाक होता है, यह सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। तो क्यों खतरनाक है अंगीठी? अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अंगीठी को खुले में जलाने नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बाहर पर्याप्त ऑक्सीजन बाहर मौजूद होती है, लेकिन बंद कमरे में ऑक्सीजन कम होती है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का सीधे असर ब्रेन पर होता है। कार्बन पूरे शरीर में सांस के जरिए फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसान अचानक बेहोश हो जाता है और दम घुटने की वजह से जान भी चली जाती है। हीटर ब्लोअर भी खतरनाक है। बंद कमरे में ब्लोअर हीटर भी जानलेवा होता है। लंबे समय तक जलाने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमरे में नमी की कमी हो जाती है। कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। ऑक्सीजन कम होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आपको अंगीठी और ब्लोअर का यूज नहीं करना है, क्योंकि मेरठ और वाराणसी से आई खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ठंड से बचाव के लिए घर में अंगीठी जलाई, फिर ऐसा सोए कि फिर कभी ना उठ सके। खुशियों पर अंगीठी से निकला धुआं ऐसा ग्रहण बना कि काल ने कल का सवेरा नहीं देखने दिया। से बचने के लिए अगर अंगीठी जलाकर कमरे में सो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी अंगीठी से निकलने वाला धुआं आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। मेरठ के एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। नए साल का जश्न मनाने के बाद अंगीठी जलाकर कमरे में सोए और हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। मेरठ की ये घटना भी आपको जागरूक करती है, क्योंकि इस परिवार की खुशियां भी अंगीठी से निकले धुएं ने छीन ली। नए साल का जश्न और बेटी का जन्मदिन होने के कारण परिवार में काफी खुशी थी, लेकिन अगली सुबह कोई भी नहीं उठा। अंगीठी ने पूरे परिवार की जान ले ली। मरने वाले सभी नेपाल के रहने वाले थे और टीपी नगर के एक व्यवसायी के यहाँ काम करते थे और उनके सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। व्यापारी ने भी बताया कि रात में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और नौकर चंदर की बेटी का जन्मदिन भी था। दोनों खुशियां साथ में मनाई जा रही थी, लेकिन देर रात जब चंदर अपने कमरे में गया तो सर्दी अधिक होने के कारण अंगीठी जलाकर कमरे में रख दिया। नींद इतनी गहरी आई कि फिर तीनों हमेशा हमेशा के लिए सो गए। चंदर को भी नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी और बेटी का अंतिम जन्मदिन। व्यापारी ने भी उस दिन दूसरे नौकरों से काम करवा लिया, लेकिन जब कमरे में धुआं निकलता देखा तो उसके होश उड़ गए और छानबीन शुरू की तो पता चला कि तब तक देर हो चुकी थी। शुरुआती जांच में पुलिस भी मौत के पीछे अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही मान रही है। शंभुदास नगर कॉलोनी में रहने वाले श्री आलोक बंसल के यहाँ बतौर घरेलू सहायक कार्य करने वाले चंदर, उनकी पत्नी राधा और उनकी 5 वर्षीय बेटी अंजलि, ये लोग खाना वाना खाने के बाद ऊपर बने अपने कमरे में अंगीठी जलाकर दरवाजा बंद करके सो गए थे, जिसमें दम घुटने के कारण संभवतः इनकी कल मृत्यु हो गई। वाराणसी से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में रेलवे में सिग्नल विभाग में ईएसएम पद पर तैनात रहते राजीव रंजन और उसकी पत्नी और बच्चे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह काफी देर तक जब परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और घर से कोई आवाज नहीं आई तो पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला और देखा कि घर में मौजूद पति पत्नी और 2.5 साल का बच्चा सभी मृत अवस्था में पड़े हैं। बच्चा मरा हुआ है, सभी के मुंह से झाग निकली थी।
साक्ष्य के लिए घर में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। पुलिस को भी पहली नजर में अंगीठी ही दिखाई दी, जिससे निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ही मौत की वजह मानी जा रही है। 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष थी। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाज़ा बंद था, बाहर से एंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। अंदर कमरे में एक अंगीठी की राख दिख रही है और देखने में प्रथम दृष्टया आत्महत्या या कोयले की अंगीठी की जो राख है उससे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी मौत हो सकती है। फिलहाल तो सावधानी ही बचाव है, इसलिए घर में अंगीठी या हीटर जलाते समय पहले से ही सतर्क रहे, क्योंकि ठंड से बचाव के तरीके आपकी जान पर भारी पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल और वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। यहां आपको लखनऊ के सिविल अस्पताल के डायरेक्टर आनंद ओझा की भी बात सुननी चाहिए कि ठंड में वार्म अप के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सब बंद कमरे के अंदर जब आप कोई इस तरह की अंगीठी जला के सो रहे हैं तो लगभग एक आगजनी जैसी घटना रहती है। वहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो आपकी लकड़ी के या कोयले के जलने से होती हैं वो पैदा होती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे करके ये सब गैसेस की वजह से आपकी कॉन्शियसनेस अल्टर होती रहती है, आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कब बेहोशी की हालत में आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ख़तरनाक बात है कि लोग बंद कमरे में अंगीठी जला के सो गए। और अंगीठी नहीं, मैं बल्कि ये सबको ऐलान करना चाहूँगा, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे हीटर हो गया, ब्लोअर हो गए, आपके वार्मर्स हो गए, इनको जलाना, क्योंकि कब स्पार्क करे, इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, कब उनमें आग लगने की संभावना है, ये कोई नहीं जानता पहले से। तो सभी से निवेदन ये है कि जब कभी उनको अपना कमरे को वार्म अप करना है तो कमरे को वार्म अप कर लें, ताकि सर्दी से थोड़ा बचाव हो जाए उनका। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।